आगे बढ़ते हैं। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय को स्थापित हुए 15 साल पूरे हो गए हैं। वर्ष 2010 में सभी सार्क देशों के सहयोग से स्थापित इस विश्वविद्यालय ने एक अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान के रूप में पहचान बनाई है। ये भारत का पहला विश्वविद्यालय भी बन गया है जिसने जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर एक विशेष पाठ्यक्रम शुरू किया है। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रोफेसर के अग्रवाल से बात की कि ये संस्थान किस तरीके से सार्क देशों के छात्रों की आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद कर रहा है। हमारे साथ हैं साउथ एशिया यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट प्रोफेसर के अग्रवाल। प्रोफेसर साहब, नया काम क्या शुरू किया आपने? इस यूनिवर्सिटी में पहली बार ग्रेजुएट प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू किए, बीटेक। तो पिछले साल पहली शुरुआत थी तो हमने सिर्फ 120 बच्चे ही कंप्यूटर साइंस में एडमिट किए थे। इस साल हम काफ़ी उसको बढ़ाएंगे और बीटेक के अलग अलग आयामों में ले जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मैथ एंड कंप्यूटिंग, बिजनेस कंप्यूटिंग, इस तरह से। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी ने क्या इस क्षेत्र में कुछ काम किया है? हमने पहले क्लाइमेट चेंज सेंटर शुरू किया जिसमें कुछ वर्कशॉप्स वगैरह कराई, बहुत सीनियर लोगों को इन्वॉल्व किया। इस साल हमने एक तो पीएचडी स्टडीज शुरू की हैं क्लाइमेट चेंज में और दूसरा एक फॉर्मल मास्टर प्रोग्राम शुरू किया है क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी में, जो भारत में एटलीस्ट पहली यूनिवर्सिटी होगी जो इस प्रोग्राम को करेगी। और इस प्रोग्राम को हम डिज़ाइन भी इस तरह से कर रहे हैं कि वर्किंग प्रोफेशनल्स इसका फ़ायदा उठा सके। आपने क्या किसी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के लिए भी प्रयास किया या कर रहे हैं या हो गया है? UNEP हैज़ एग्रीड टू कोलैबोरेट विद अस और यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम के हेड 4-5 बार हमसे मीटिंग कर चुके हैं और उन्होंने पूरे सहयोग की इंतज़ाम किया है। उनके रीजनल डायरेक्टर भी आई थी और वो भी डिस्कस कर गई हैं। कई ऐसे देश हैं साउथ एशिया में भी जिनको वीज़ा के इशूज़ है, खास करके पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। तो क्या वहाँ के स्टूडेंट्स साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में रुचि ले रहे हैं? आपने उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था की है? साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में बच्चे रुचि ले रहे हैं, बच्चों के एंगल से कोई दिक्कत नहीं है। वीज़ा एक देश की राष्ट्रीय समाधान करना होता है, वो हो रहा है। लेकिन हमें ये मानना है कि वर्चुअल कैंपस के माध्यम से हम उन बच्चों तक पहुंच पाएंगे। सदस्य देशों का सहयोग मिल रहा है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में? मानसिक रूप से तो पूरा मिल रहा है। हमने गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग करी थी जनवरी में और सारे देशों के रिप्रेजेंटेटिव आए। उन्होंने कैंपस देखा, बहुत इम्प्रेस हुए, बहुत पॉजिटिव बातें हुई और सुझाव भी। और हमने भी ये कहा कि हमने एडमिशन नोटिफिकेशन सबको भेज दिया। हमने यहाँ तक कह दिया कि आपके कुछ बच्चे यदि साउ का एंट्रेंस टेस्ट नहीं भी ले पाएंगे तो भी आपकी यदि वो यूनिवर्सिटी अच्छी है और उसमें उस बच्चे का रैंक है तो भी हम एडमिशन दे देंगे। तो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी एक ऐसे केंद्र के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा है जो देशों की राजनीति से अलग, जो छात्रों नौजवानों की जो ज़रूरत है उसे पूरा कर सके, उनके सपने को पूरा करने में मदद कर सके। DD न्यूज़ के लिए दिल्ली स्थित साउथ एशियन यूनिवर्सिटी कैंपस से मैं अखिलेश सुमन।